हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के 20 क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं आईआईटी जेईई नीट के लिए। ठीक है, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। यकीन मानो, अगर आपका चैप्टर पे पकड़ नहीं है, कमांड नहीं है, तो यकीन मानो इन क्वेश्चन के थ्रू अगर आप क्वेश्चन कर पाते हो तो आप एग्जाम के क्वेश्चन डेफिनेटली कर लोगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिफिकेशन डाल देंगे, है ना, बिल्कुल एकदम क्लैरिफाई कर देंगे। और यकीन मानिए, आप इसको कीजिए और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, तो टू दी पॉइंट चीज़ें हम कम समय में मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज कर लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको सजेशन है, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो तो पहले चैप्टर पढ़ लेना, है ना, क्योंकि एकदम से ऑर्गेनिक डायरेक्ट अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो नहीं समझ में आता। इसमें एक कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको अगर चैप्टर एक बार पढ़ लियो तो यकीन मानो मैं हर छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा और इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, और आप फिर समझ पाओगे, यकीनन आप समझ पाओगे, नो डाउट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है Br2 रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में गिवन है, तो इसको बोलते हैं भाई HVZ रिएक्शन। कभी भी अगर सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है, सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके पास क्या है, अल्फा पोजीशन जो होता है, अल्फा पोजीशन क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या बोल दोगे, जीरो ग्रुप बोल दो। जीरो ग्रुप नहीं, जीरो पोजीशन मानो। तो अगर इसको जीरो मान लिए तो इसके बगल अल्फ़ा होता है, इसी को क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा, और इसके बगल बीटा होता है, इसके बगल बीटा, और ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और यहाँ पर ये गामा हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना, जो HVZ रिएक्शन होता है वो अल्फ़ा पोजीशन पे हैलोजन को ऐड कर देता है। HVZ रिएक्शन में क्या होता है, अल्फ़ा पोजीशन पे हैलोजन जो होता है उसको ऐड कर देता है। अल्फ़ा पोजीशन पे एक्स हैलोजन मतलब ऐड कर दो, बस यही हो जाता है HVZ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ पे बस सिंपली क्या हो जाना था, अल्फ़ा पे आपके पास Br आके जुड़ जाएगा, वही आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं HVZ रिएक्शन, इन शॉर्ट बोल देते हैं, है ना। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है 2-हेक्सीन का ओजोनोलिसिस कराने पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो 2-हेक्सीन क्या है, सबसे पहले 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 पे हेक्स इन है, इन है मतलब डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। 2 पे है तो 2 पे डबल बॉन्ड लगा लो। देखो हेक्स इन आ रहा है, हेक्सेन आता हो तो सिंगल बॉन्ड लगाते, तो ऐसे बस सिंपल। अब आपको ओजोनोलिसिस में क्या करना होता है, यहाँ से डबल बॉन्ड जो है, अगर कभी O3 और H2O गिवन है तो जो आपके पास डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो और सीधे सीधे आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो, बस यही आपको करना होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास C और डबल बॉन्ड मान लो यहाँ पे क्या आ गया, ऐसे टूटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 और क्या था, 4 कार्बन था। ठीक है, और डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो अब जगह नहीं है तो हमने ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान देना, अगर कभी O2 O3 H2O के साथ आता है और मान लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है, मैं ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे, जैसे KMnO4, है ना, O3 के साथ, या और भी होते हैं, है ना, H2O2, तो वहाँ पे आपके पास जो एल्डिहाइड बनता है, उसको किस में चेंज कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है। एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। तो यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड बने हैं कहीं ना कहीं ये एल्डिहाइड ही हैं दोनों, है ना। और अगर स्ट्रॉन्ग जिंक, अगर जिंक गिवन होता, और जिंक अगर मान लो जिंक गिवन होता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर यहीं पे लिख देता हूँ, अगर जिंक H2O के साथ गिवन होता, है ना, और O3 के साथ, तो इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फिर तो एल्डिहाइड ही रहता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं H2O के साथ लिया गया है ना। वैसे तो इन जनरल मैं बोलूँगा इसको हमेशा रिडक्टिव ही कराना, लेकिन अगर यहाँ पे KMnO4 वगैरह अगर गिवन है ना, तो ऑक्सीडेटिव करा देना। अब ऑक्सीडेटिव अगर इसका ओजोनोलिसिस आपने करा दिया, ऑक्सीडेशन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, और एसिड में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पर भी जितने कार्बन थे कार्बन उतने ही रहेंगे, बस फ़र्क कितना होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके पास एसिड में हो गया, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है,
एथेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड, और इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये बातें आप याद रख लेना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ये हो जाता है, और रिडक्टिव जोन इसमें एल्डिहाइड ही रहता है, एल्डिहाइड ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसिडिक ऑर्डर आपसे पूछा, तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड में आपको सिखाना चाहूँ तो होता क्या है, कैसे निकालते हैं, आइए समझा देते हैं आपको। देखिए, जब भी कभी आपको एसिड पूछे, एसिडिक ऑर्डर, तो मान लो एक एसिड है, उसमें से आप एक H+ निकालते हो, और एक H+ निकाले तो क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा Ka होगा, और pKa उतना कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ये आप बातें याद रख लेना। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, कार्बन आयन जो होता है इसकी स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I - M से देखते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला सिंपल, ये वाला तो CH3 है, इफेक्ट लगाएगा, डिस्टेबलाइज करेगा इसको, और यहाँ पे ये तो -I लगाएगा। हाँ ठीक है भाई, -I लगाएगा तो ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। अगर मान लो यहाँ पे आपने H निकाल लिया, कार्बन आयन बना दिया है ना, सब में यही करना है ना। H को निकाला, कार्बन आयन बनाया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव H को निकालो, है ना, कॉमन पोजीशन से। और यहाँ पे फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन लगाया हो तो सबसे ज़्यादा अपने पास B वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, B वाला तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा -I लगा रहा है। उसके बाद ये इसमें भी फ्लोरीन है, -I का जो ऑर्डर होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है, आयोडीन होता है। तो इसलिए B हो गया, और फिर अगर आप देखोगे तो D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C हो जाएगा, और यहाँ पे और कुछ दिख रहा है, उसके बाद E भी हो जाएगा, BrCH2 E हो जाएगा, और लास्ट में अपने पास क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यहाँ पे देखो क्या होता है, और सबसे लास्ट में A हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो तो डिस्टेबलाइज कर रहा है तो ये एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। यही Ka का अभी ऑर्डर हो जाएगा, ये भी याद रख लेना ना, K ऑर्डर कभी पूछे तो ये सेम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। IUPAC नेमिंग इसका लिखना है, आइए इसको कर लेते हैं नेमिंग। तो अपने पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमेशा सबसे पहले नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अगर पेरेंट चेन चूज करोगे आप तो आपके पास पेरेंट चेन जो आ जाएगा यही आ जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन जो होता है वो पेरेंट चेन होता है। नंबरिंग करोगे कहाँ से, यहीं से करोगे, तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, है ना, सिंपली हो गया। तो अब यहाँ पे देखोगे आपके पास नेमिंग क्या हो जाएगा, हम साइड चेन की नेमिंग पहले लिखते हैं, तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है, 2 मिथाइल है ना, ये मिथाइल है, तो मिथाइल लिखो या मत लिखो, वो CH3 अंडरस्टूड है ना। तो यहाँ पे 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा 5, और ये जब साइड चेन की तरह, कीटोन को साइड की तरह, चेन की तरह यूज हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सो। तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ये होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। फिर से HBZ रिएक्शन आ गया, तो HBZ रिएक्शन अल्फ़ा पोजीशन पे आपको क्या कर देना है, जल्दी से बता दो। HBZ रिएक्शन आ गया, मतलब अल्फ़ा पोजीशन पे आपके पास क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे रहेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Cl आके जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये हम थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लें, है ना, अब सही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पहले स्टेप में ये मेटल है, मेटल पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो इन जनरल, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए ये ऐसे टूट गया। तो अपने पास क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी देख लो, ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे जैसे ही अटैक करके जुड़ा तो ये अपने पास आ जाए, क्या आ गया यहाँ पे, एक OH आ गया, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन टूटा, जो टूटा तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा।
और जैसे ही नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि ये अपने पास ये वाला बॉन्ड जो था ना ये वापस से आएगा, और जैसे वापस आया तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। लिविंग ग्रुप तो कोई था नहीं कि उसको बाहर निकाल दे, और तोड़ देगा। तो ये देखो क्वेश्चन एक बार अप्रोच आप सीख गए ना, तो ऐसे आप मान लो दोबारा क्वेश्चन आया तो आप तुरंत कर पाओगे। तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो मैंने आपको समझा दिया। जैसे नेगेटिव आया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे एक OH भी लगा था, लगा देते हैं। अब देखो जैसे ही ये आया तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव था इस H को ले लेगा, जैसे ही ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, मस्त क्वेश्चन है। ये अपने पास आ जाएगा, NH आ गया, और NH आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, और वहाँ पे पास आपके पास O पे नेगेटिव आ जाएगा। O पे नेगेटिव जैसे आ गया तो यहाँ पे आपके पास वर्कअप हो जाता है। देखो H+ भी गिवन था, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव H ले लेगा, तो यहाँ पे आपके पास ये ले लेगा, है ना, H ले लेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। फिर से आ गया C डबल बॉन्ड OH, तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन था ये। यहाँ पे NaOH जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, है ना, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल। तो ये बातें आप याद रख लेना। क्वेश्चन 2-4 ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना होता है, सॉल्व करना होता है। समझ आई बात आपको? चलिए देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन को तुरंत ही आपको ऐसे नहीं सॉल्व कर देना था, सबसे पहले स्टेप में आपको इसको टॉटोमराइज़ करना था। टॉटोमराइज़ क्या होता है अभी बताते हैं, है ना। अब ये GOC का पार्ट है, इसको क्या कर दो, टॉटोमराइज़ कर दो। टॉटोमराइज़ जब आप कर दोगे, टॉटोमराइज़ बताता हूँ, है ना। देखो टॉटोमराइज़ मतलब आपके पास ये वाला जो यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला उठ के ऑक्सीजन के पास चला जाए। 1 2 3 हमेशा 1 2 3 पोजीशन पे 1 3 पोजीशन पे टॉटोमराइजेशन होता है। और आपके पास ये आपके पास OH पे चला जाए, और यहाँ पे आपके पास क्या होता था, डबल बॉन्ड आ जाए ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास KMnO4 हीट गिवन है, KMnO4 हीट गिवन है। ये क्या करता है, ये इसको तोड़ देता है, किसको, ओजोनोलिसिस, याद आया ना आपको, ये आपको इसको तोड़ेगा। और जैसे तोड़ेगा तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेगा, याद है ना, अभी मैंने आपको बताया। तो कीटोन वाले को तो ऐसे ही रहने देगा, लेकिन जो एल्डिहाइड बना उसको क्या कर चेंज कर देगा, एसिड में हो, ये ऑलरेडी एसिड में ही है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। और एल्डिहाइड होता तो एसिड में चेंज कर देता, बस आपके पास यही प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास यहाँ पे दूसरे स्टेप में भी आपको गिवन था, देखो उल्फ किश्नर रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन NH2 OH माइनस गिवन था, है ना, और साथ में H3O+ भी था, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, वर्कअप के लिए यूज होता है। तो वो क्या करता है, हमेशा याद रख लें, जो कीटोन वाला पार्ट है, कौन सा कीटोन वाला पार्ट है, इसको चेंज कर देगा, ये किसमें रिड्यूस कर देगा, H2 में रिड्यूस कर देता है। तो ये सारी की बातें आप याद रख लेना ना, उसको हटा के H2 लिखो या ना लिखो वो तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे आपके पास OH तो कीटोन को रिड्यूस कर देता है H2 में, बस सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रख लेना, जब भी कभी आपको अल्कलाइन KMnO4 गिवन हो, KMnO4 हीट के प्रिंस में आपको गिवन हो, है ना, और क्या गिवन है यहाँ पे H3O+ गिवन है, तो हमेशा बेंजाइल पोजीशन पे बेंजाइल कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन है, तो उसको किस पे चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे चेंज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो यहाँ पे देख लो आपके पास बेंजाइल, आपके पोजीशन कहीं पे दिख रहा है, ये भी बेंजाइल है, ये भी बेंजाइल है, और ये भी बेंजाइल है, बाकी कुछ भी लगाओ उससे मतलब नहीं है। तो किस में चेंज कर देगा, बस सिंपली आपके पास आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो बस ये चीज़ याद रख लेना, कभी भी अल्कलाइन KMnO4 हो तो बेंजाइल पोजीशन पे अगर कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो LiLH4 ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये किसको, एस्टर को रिड्यूस कर देगा, किस में, अल्कोहल में, सिंपल।
तो सेलेक्टिव होते हैं ये, मतलब कि ये वैसे तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आता है और जहाँ पे ज़्यादा हमारे पास सेलेक्टिविटी होता है वहाँ पे उसी को चेंज करते हैं। तो एसिड और एस्टर में हमेशा ही किसको रिड्यूस करेंगे, एस्टर को रिड्यूस करेंगे। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा मान लो LiBH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है, NaBH4 भी होता है तो वो भी रिड्यूस कर देता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये वाला, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा आप मतलब एक इनका प्रोसीजर आप जानते रहो, है ना, हमेशा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो कभी ये गिवन हो तो जो डबल बॉन्ड होता है ना, सबसे पहले वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, एक आपके पास साइक्लिक टाइप जो भी हैलोजन होता है साइक्लिक फॉर्म में आके यहाँ पे जुड़ जाता है। तो मतलब आपके पास आयोडीन आया था तो आयोडीन आपके पास यहाँ पे आके ऐसे जुड़ जाता है ना, ये डबल बॉन्ड अटैक करता है। कभी कभी Br2 का केस गिवन होता है, बहुत फेमस है ना, तो याद रख लेना हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आके जुड़ गया ये, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि ये आयोडीन पे पॉजिटिव है तो हटाना चाहेगा। तो ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे आपके पास NaHCO3 भी था, ये क्या करता है, इससे H ले लेगा। जैसे ही इससे H ले लेगा तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा I पॉजिटिव, और यहाँ पे जैसे ही H लिया, ध्यान से देखना, मैं इसको पलट के लिख जो और डबल बॉन्ड को उधर बना देता हूँ, और जो H को ले लिया यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दिख रहा है, इस H को ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा दोस्तों, ये नेगेटिव अटैक कर सकता था कहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो हम उस पोजीशन से अटैक करवाएंगे जहाँ से स्टेबल बने। तो ये स्टेबल ये वाला बनेगा, क्यों बनेगा बताता हूँ। 1 2 3 4 5, और हमेशा 5 मेंबरिंग ज़्यादा स्टेबल है 4 से, तो इसलिए हमेशा 5 मेंबरिंग बनेगा, ठीक है। नंबरिंग भी कर लिया तो आप, और जैसे ही अटैक किया ना, यहाँ पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, और ऐसे टूट गया तो आयोडीन आके जुड़ जाएगा, सिंपल। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अब देखो अपने पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बना, ये जो ऑक्सीजन जुड़ा 5 मेंबरिंग बनेगा। तो हम 5 मेंबरिंग बना लेते हैं पहले से, एक काम करते हैं। तो अपन ने ऐसे किया, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ये वाला जाके जुड़ा था, नंबरिंग 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत है, अपन ने जोड़ लिया ये। और आयोडीन भी लगा था 4 नंबर पे, तो आयोडीन को भी अपन लगा लेते हैं, यहाँ पे, समझ आया। तो ये हो गया। अब अगर मान लो नेक्स्ट स्टेप में आपको एक स्टेप मैं और बोल देता हूँ, अगर कभी पिरिडीन हीट के प्रेजेंस में गिवन होता है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ से हो जाएगा, बात आता है एलिमिनेशन कहाँ से हाइड्रोजन आप एलिमिनेट कराओगे। तो आपके पास 2 हाइड्रोजन के ऑप्शन है, एक तो आपके पास इधर है, एक इधर है, और एक आपके पास इधर भी है। तो हमेशा उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करो जहाँ से स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो हम इस वाले को एलिमिनेट करेंगे, क्यों किया अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने जो एलिमिनेशन किया है वो वहाँ से किया है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए अपन ने यहाँ से एलिमिनेशन किया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास, तो कभी लिथियम का ऐसे आपको सिंपली कंपाउंड गिवन हो, है ना, तो यहाँ पे क्या पहले स्टेप में आपके पास ये आप लिथियम आके यहाँ पे जो हैलोजन होता है ना वहाँ पे आपके जुड़ जाएगा, सिंपल। और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर लिथियम आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास CO2 गिवन था, CO2 एक लीनियर कंपाउंड है, ठीक है। तो ये लीनियर कंपाउंड है, तो यहाँ पे आपको पता है ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, ये मेटल है टाइप का है, तो ये पॉजिटिव, तो ये वाला यहाँ अटैक कर लेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो सिंपल ये हमेशा बस याद, रिएजेंट का काम पता होना चाहिए ना, 1-2 क्वेश्चन आप किए रहोगे तो आपको आइडिया रहता है। तो आपके पास ये ऐसे होगा, और यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे OLi था ही। अब देखो वर्कअप हो जाता है, वर्कअप आपके पास H3O+ गिवन था। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से आपके पास सेम ही वहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, कुछ करना नहीं था आपके पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, बस। तो वर्कअप में यहाँ पे एक्चुअल में H आके जुड़ जाता है, वही है ना। तो इसको आप कहोगे सर इसको फिर वैसे क्यों लिखा था, तो वो एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, पर चाहो तो ना लिखो, है ना। हाइड्रोजन को हमेशा हटाओ और नेगेटिव पार्ट से फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा दो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो
पहले स्टेप में ये Cl2 हीट गिवन हो तो अलाइल पोजीशन पे क्या करता है, क्लोरीन को जोड़ देता है। अलाइल पर ऐड क्लोरीन तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास अलाइल पोजीशन है, यहाँ पे आपने क्लोरीन को ऐड कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया, Br आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, KCN भी लिखा आ सकता है, साइनाइड ही लिखा था। अब साइनाइड आ जाएगा तो ये साइनाइड एक अच्छा क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या करेगा, अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, याद रख लेना, ये अटैक करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, दो पोजीशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करेगा तो अनस्टेबल वो हो जाएगा ना, बेंजीन पे डबल बॉन्ड कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, तो ये ऐसे ओपन होके निकल जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे जो आ जाएगा, अपने पास ये आया और यहाँ पे C≡CN आके जुड़ गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे Br तो था ही। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया गया। हाइड्रोलिसिस कभी भी साइनाइड का किया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे आपके पास हो जाता है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे C≡OH आ जाता है, C≡OH आ जाता है, तो C≡OH और ये क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखना, इसको साइनाइड को क्या चेंज कर, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे कभी हाइड्रोलिसिस अगर किया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास HCN है, HCN है और आपके पास ये था, तो फिर से ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सामने दिख रहा है, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे, यहाँ पे क्या जाएगा C और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा O- और O- आ गया तो ये अपने पास क्या हो जाएगा C और यहाँ पे क्या आ जाएगा CN। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास H2 95% H2SO4 आपको गिवन था। H2SO4 क्या करता है, 95% अगर H2SO4 गिवन था और यहाँ पे कहीं ना कहीं हीट भी गिवन होना चाहिए, है ना, जो अकॉर्डिंग तो देखो सबसे पहला स्टेप है, एसिड तो था ही 95% बहुत ज़्यादा, है ना, तो एक काम सबसे पहले यहाँ पे वर्कअप हो जाएगा और OH आ जाएगा, H आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एसिड था ही रिएक्शन में, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, वो लोन पेयर H+ पे अटैक कर लेगा और वहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ जाएगा और ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकला तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास ये CN, अब अच्छा CN को भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसे बाद में बनाएंगे। तो ये कार्बोकेटायन आ गया। अब कार्बोकेटायन हीट भी गिवन था तो आपके पास यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो हमेशा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे हम उस वाले प्रोडक्ट को बना देंगे। तो ये वाला H इधर आ जाएगा सिंपल, और अपने पास जैसे ही H आ गया तो यहाँ पे ये हमने CN और CN को भी आप हम कहेंगे हाइड्रोलाइज होके, क्योंकि H2SO4 एसिड है तो हाइड्रोलाइज करके C≡OH और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा एक्चुअल में। ठीक है, कभी कभी हीट नहीं गिवन होगा, आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा क्या डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन करा देना है। ठीक है, तो यही अप्रोच तो यहाँ पे डेवलप करने के लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ, है ना, कि आपको कैसे सोचना है। और देखो जैसे यहाँ पे ये था LiLH4H3O+ था। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना था, इसको आपको अल्कोहल पहले स्टेप में इसको क्या करना था, LiLH4 और क्या हो जाएगा H3O+। ठीक है, तो जो ये आपके पास 4 कार्बन का एस्टर बना हुआ है, ये आप दोनों को क्या कर लोगे, अल्कोहल में चेंज कर लो। ये OH आ गया और वहाँ पर ये 2 कार्बन, ये 4 कार्बन, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रिड्यूस होके अल्कोहल आ जाएगा सिंपल। और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे, ये बोला है ऑक्सीडेशन करना है ना, ऑक्सीडेशन इसका कर दोगे तो ये किस में हो जाएगा, सिंपल एसिड में चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये आ गया। ठीक है, आप कहोगे सर इसका, हाँ इसका भी अगर करोगे तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये बोला था मेजर प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन, तो मेजर आपके पास यही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रहा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Mg, आप देखो पहले स्टेप में एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, MgBr आपके पास बन गया। ठीक है, जैसे ये बन गया, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, CO2 गिवन था, CO2। अब आपको पता है इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर लेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे C और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये अटैक किया कार्बन पे, एक ऑक्सीजन ऐसे टूटा और यहाँ पे वो था। और एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हाइड्रोलिसिस मतलब वर्कअप हो जाएगा, और वर्कअप हो के यहाँ पे COH और C≡O, तो ये आपके पास बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट भी निकलता है ना, ये जो MgBr था ये MgBr OH के साथ जाके जुड़ी है ऐसे साइड, ये साइड प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कभी कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे और यहाँ पे SOCl2 तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब आपके पास जो क्लोरीन है
वो जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। कहाँ पे जुड़ जाएगा, ध्यान से देखना। आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड था ये आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Cl में जाके जुड़ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आपके पास यहाँ पे जुड़ गया, और मैं तो कहूँगा एक ही साथ कर लो, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ पे एक चीज़ आप और सोच सकते थे कि यहाँ पे जैसे ही ये बना तो साइड में आपके पास इसके साथ HCl भी निकलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो अटैक किया OH को हटाया है ना, और यहाँ पे आपके पास HCl मिला, तो ये HCl मेथेनॉल के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। और इसके साथ रिएक्शन करके कभी कभी आपको यहाँ पे ऐसे भी लिखा आ सकता है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा था, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको याद रख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या है एक्चुअल में। अपन को ये रेयरली ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको मतलब कुछ इरेगुलर सा बिहेवियर दिखता है, पर अपन इतना याद रख सकते हैं, ये वाला मैक्सिमम पूछा जाता है, आप याद रखो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। तो ये आपके सामने मैलेइक एसिड है। अब एक फ्यूमेरिक एसिड भी होता है, ठीक है, SD क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछता है मैलेइक एसिड है। अब इसको हीट किया है, तो हीट करने पे सिंपल सा बात होता है भाई, H2O को -H, पानी अगर गर्म कर दोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये C डबल बॉन्ड इसको ऐसे बना के लिख लो तो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा होगा बनाने में प्रोडक्ट। तो बस कुछ नहीं करना था, एक जगह से OH और एक जगह से H को निकाल के बाकी ऐड कर दो, सिंपल। तो अपने पास प्रोडक्ट कुछ आ जाएगा ऐसे ऐसे, है ना। और यहाँ से अपने पास ये कार्बन था और ये ऑक्सीजन था, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे जोड़ दो और यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन हमारे जुड़ गया, तो सिंपल ये तो बस कुछ नहीं, ऐसे सिंपल सा प्रोडक्ट बन जाता है। और ये डबल बॉन्ड था, इसको मत भूल जाना, है ना, कि सर ये क्या आपने बना दिया, तो ठीक है, इसको आप बना, मैलेइक एनहाइड्राइड बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्कलाइन KMnO4 फिर से गिवन है, तो अलाइलिक पोजीशन खोजो और वहाँ पे आप क्या कर दोगे, बस वहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देना है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे OCH3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साइनाइड है, तो H3O को हाइड्रोलिसिस करके भाई सिंपल सा, है ना, कार्बोक्सिल, अब कितनी बार बता दिया आपको, हाइड्रोलाइज करके। एक्चुअली पहले स्टेप में अगर आप बनाना चाहोगे तो मैं तो कहूँगा सीधे सीधे बना दो, है ना, कभी H3O प्लस ये दिखे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देना चाहता हूँ। ये साइनाइड था, तो फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल में यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है अमाइड बनता है, C डबल बॉन्ड O NH2, और फिर आप यहाँ पे H3O प्लस ले लोगे तो यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, आप जल्दी से, ये तो वही क्वेश्चन लिखा गया है ना, ये क्वेश्चन हो गया है ना, ये OCH3, ठीक है, ये तो हो ही गया है, तो इसको अपन डिलीट करते हैं, अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने वैसे भी अगर मुझे ऑप्शन होता तो मैं यही बताता, है ना, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आपको मैं सिखा पाऊँगा। आइए देखते हैं। तो पहले स्टेप में यहाँ पे Br2 आयरन गिवन है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप है और ऊपर जो लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ये आपके पास इसके ऑर्थो पोजीशन पे Br आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपके पास NO2 था, समझ आए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, आयरन और H प्लस गिवन था, याद रख लेना हमेशा, पैरा वाला ब्लॉक था ना तो इसलिए पैरा पे कुछ नहीं लगा, तो ये हमेशा रिड्यूस कर देता है, NO2 को रिड्यूस करके NH2 में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास गिवन था HNO2 और यहाँ पे CuCl था, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे सिंपल NH2 को हटाएगा और आपको यहाँ पे जोड़ देगा Br और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, KMnO4 गिवन था, KMnO4 और फिर से अलाइल पोजीशन इसको दिख जाएगा और अपने पास ये क्या कर देगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीक्रेट है अभी जल्दी से दोस्तों, हमने नीट
2025 के लिए जो भी हमने 2 मंथ में क्वेश्चन कराए थे वही सारे 99% क्वेश्चन वही आए हैं। इसका प्रूफ है, नीट आप देख लो, मैंने प्रूफ वीडियो डाला, देख लो 2 महीने में जितने क्वेश्चन हमने कराए सारे 99% वही आए हैं। तो अभी सोचो 1 साल पहले से हम प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा जेई वाले के लिए भी कर रहे हैं भाई, आप पर थोड़ा धैर्य बनाओ, बताते हैं। अब 1 साल पहले से दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा, और ऐसा कंटेंट रेडी कर रहे हैं ना कि आपको कहीं पे और भटकने की ज़रूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से हमने सोचा, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती थी और किस तरीके का बच्चा का माइंडसेट होता है, तो हमने कंटेंट रेडी कर रहे हैं। आपको वैसा कंटेंट एक बार देख लो, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जहाँ से पढ़ रहे हो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट रखो, फिर हम लास्ट टाइम में जो चीज़ दे देंगे ना आपको उतना कर लो, यकीन मानो वहीं से आएगा, है ना। क्योंकि आपको सोचने समझने की शक्ति एक बार पढ़े रहोगे तो थोड़ा रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़े ही नहीं हो फिर उसे देखो, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसके बाद उसे देख लो, हो जाएगा। और जेई वाले भाई हमने लास्ट टाइम कराया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आए थे लेकिन हमने पूरा नहीं करा पाया था, है ना। तो इस बार जेई और नीट दोनों के लिए हम भयंकर प्लान कर रहे हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेंटरशिप प्रोग्राम एक ज्वाइन है भाई, है ना। किसको कैसे पढ़ना है, सही गाइडेंस कैसे क्या चाहिए होता है ना। 99 रुपीज़ का आप ज्वाइन कर लो, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। अब ये फ्री है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है भाई, ये भी दिक्कत बता दूँ। क्योंकि यहाँ पे 99 रुपीज़ एटलीस्ट दोस्तों अपन इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो कुछ डिजर्व कर रहे हैं ना, मतलब। तो बस सिंपल है, अगर हाँ आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हम फ्री कर दें, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगा ना डेडिकेटेड वे में। तो बस ये है, आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, मेहनत तो करना चाहते हैं पर कुछ भी पढ़ते रहते हैं ना। तो इसके लिए है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैसेज करना, फिर आपको एक पर्सनल ग्रुप है मेंटरशिप वाला, उसमें ज्वाइन कर दूंगा। बाकी PDF वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू एवरीवन।